हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह जितने उलमा हैं उनमें एक भी बहरूपिया नहीं है। क्या कहना, सुभान अल्लाह। हाँ, बहरूपिया नहीं। अब हाँ, ये तो कौम की अब नजर है, क्या करें, कौम थक गई ना, मैं थक गई, कौम परेशान हो गई। कब तक देखेंगे ये सफेद अम्मामा या काला? तो अभी इन्हें नया रंग चाहिए था मिंबर में, तो इन्होंने काला सफेद छोड़ के अब नीले। बताइए आप भाई, अब आपका मिजाज बन गया ना, आपको काला पसंद नहीं आ रहा, सफेद पसंद नहीं आ रहा। मैं तो उलमा से ये कहूंगा कि भाई अब मैं भी कुछ दिनों में रंग बदलने वाला हूँ, मैं भी सोच रहा हूँ कोई अच्छा सा रंग आप बताइए, चॉइस वो रखेंगे हम। क्यों? जब आपको अच्छा, कभी आपने सोचा, वो तो हमारे यहाँ बार बार आ रहे हैं, आना चाहिए, हम उनको वेलकम कह रहे हैं, आप आइए, इसलिए कि आप आले मोहम्मद के फजाइल बयान कर रहे हैं। मगर कभी कुछ ऐसा भी हो कि एक आध प्रोग्राम में हमें भी बुला लीजिए। अच्छा, अगर मुझे नहीं बुला रहे तो मौलाना को बुला ले, शायद मुझसे खौफ हो, शायद मुझसे डर रहे हो कि ये हुसैनी जो है वो चुप नहीं होगा, ये बोल देगा, तो इन्हें बुला लीजिए। इन्हें नहीं बुला सकते, उन्हें बुला लीजिए। अच्छा, किसी तालिब इल्म को बुला लीजिए। हाँ, आप हमारे यहाँ बार बार आएंगे, मगर आपके यहाँ से हमें एक भी दावतनामा नहीं आएगा। और आप यहाँ आ रहे हैं, आपकी कौम भी मुतमईन है, हम वहां चले गए तो आपकी कौम परेशान हो जाएगी, क्योंकि उन्हें मालूम है कि हमारा मौलवी तो वहां जाके बगावत कर सकता है, शियों का मौलवी मुनाफिक नहीं हो सकता। भाई आप तो मुतमईन हैं, आपको पता है कि हमारा वहां जाके मुनाफिकत कर सकता है, शियों का यहाँ नहीं आ सकता। शियों की प्रॉब्लम है, शियों में जो यहाँ सलावतुल्लाह अलैह है वो वहां भी है, और जो यहाँ लानतुल्लाह है। ये मिंबर किसका है? मेरा है? आपका है? नहीं, लकड़ी का नहीं, रूहानी मिंबर किसका है? रसूलुल्लाह का है। रसूलुल्लाह का है, तय कर लिया ना आपने, रसूलुल्लाह का है। अगर क़यामत के दिन सैयदा फातिमा ने दामन में हाथ डाल के पूछ लिया कि मिंबर किसका था, तो आप कहेंगे कि बीबी आपके बाप का, तो फौरन सैयदा कहेंगी जब मिंबर मेरे बाप का था तो तुमने उसे मिंबर पे कैसे बिठाया जिसके बुजुर्गों ने, जुमला सुनिए, जिसके बुजुर्गों ने हसनैन के बाप को नहीं बैठने दिया। अगर जनाबे सैयदा ने आपसे सवाल कर लिया कि मिंबर मेरे बाप का था, तुम्हें किसने हक दे दिया कि तुम मिंबर पे उसे लाके बिठाओ जिसके बुजुर्गों ने हसनैन के बाप को मिंबर पे नहीं बैठने दिया? क्या जवाब देंगे आप? कौन सा जवाब होगा? आप किस सूरत से जनाब सैयदा का सामना करेंगे? हाँ, आपको बुलाना है, बुलाइए, बहुत अच्छी बात है बुलाना। हमें तो खौफ है भाई, हमें तो खौफ है, डर है कि आप अब उन्हें लाएं, कुछ दिनों में स्वामी सारंग भी अच्छी बोलने लगेंगे, प्रमोद कृष्णा भी बोलने लगे, सलमान नदवी साहब बोलने लगे। आप बुलाइए, मगर उसके लिए एक तरीका है, आप चौराहे पे स्टेज लगाइए, सेमिनार कीजिए, सब आए, सब पढ़े, हुसैन सबके हैं, मगर सबका नहीं है। नहीं गौर किया आपने? ये मिंबर सबका नहीं है, इसलिए कि ये मस्जिद नबवी का मिंबर नहीं है, ये गदीर का मिंबर है। जो अली वाला हो, जिसे पता हो कि विलायत अली क्या है, जिसे मालूम हो कि विलायत अली क्या है। आप क्या समझ रहे हैं? विलायत अली एक लफ्ज नहीं है, विलायत अली महवर दीन है, विलायत अली मरकज दीन है, विलायत अली बुनियाद दीन है, विलायत अली हकीकत दीन है, विलायत अली असास दीन है। मेरा तो चैलेंज है कि जिसे विलायत अली समझ में नहीं आती, बुरी लगती है, वो मजलिस में ना आए, खुदा के वास्ते मंदिर में जाके घंटा बजाए या ना आए। क्यों कौम का वक्त खराब कर रहा है भाई? और वो वहां से लकड़ी, वो जो है ना, कब्र वब्र खोदने की टेंशन ना दे कौम को, इसलिए कि आजकल जमीन बहुत सख्त हो गई है, जल्दी से खुदती में लकड़ियां मंगाए और जल जाए। इसलिए कि जो विलायत अली का मुनकिर है, जब उसे वहां भी जलना है तो यहाँ जलने में क्या प्रॉब्लम है?
अज़ीज़ान गिरामी आप समझिए, ये तशय्यो का मिंबर है। बेशक यहाँ से हम राज की बातें करते हैं, यहाँ से हम अपनी बुनियादी बातें बयान करते हैं। अच्छा मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, जब आपकी समझ में हजरत अली इतने आ गए कि तुम अली वालों को अली सुना रहे हो, तो फिर खुद क्यों नहीं अली वालों में आ जाते? मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, बिल्कुल सही भाई जब आपने इतना पढ़ लिया, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं गलत कह रहा हूँ? अगर गलत कह रहा हूँ आप इशारा कर दे, उतर जाऊंगा। भाई अगर आप इतना समझ गए हैं, क्या कहना, सुभान अल्लाह। अगर आप इतना समझ गए हैं तो फिर आप ऐसा कीजिए, कीजिए आप। भाई जब आप इतना समझ गए कि अली का, अच्छा मेरा कमाल ये है भाई, क्या करूं उथर भाई, मेरे अंदर बहुत सारी बीमारियां हैं। एक बीमारी है मैं जिस मौजू पे लग जाता हूं फिर उस आखिर तक छोड़ के आता हूं। भाई मैंने पूरे साल इनके पोस्टर देखे, यहाँ 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 यहाँ, आप यकीन जाने पूरे साल हर इमाम बारगाह की दीवार पे इनका पोस्टर रहा, मगर जब अय्याम फातिमी आया तो दूरबीन से भी नजर नहीं आया। आप समझे ही नहीं, अभी मेरा मजमा नहीं समझा। पूरे साल नजर आए, अय्याम फातिमिया के 5 दिन नजर नहीं आए। हम उसी दिन समझ गए कि यजीद पे तो लानत सब कर सकते हैं, कमाल तो यह है दुश्मने फातिमा पे लानत करे। ये मिंबर तशय्यो का मिंबर है, किसी के बाप का मिंबर नहीं है। आपको आंख है, अगर मैं भी गलत बात कहूं आप नीचे उतरिए, मेरे बाप का मिंबर तोड़िए और आप बोलना सीखिए, जुर्रत पैदा कीजिए। इसलिए कि जब से तुमने नीचे बैठ के सुनना शुरू किया है ना, खामोश, ऊपर से दिल में जो आया वो बकना शुरू कर दिया। आप बोलिए, आप बोलिए, आप कहिए कि भाई क्यों, आप बुलाइए, सेमिनार में बुलाइए, सबको बुलाइए, उन्हें भी बुलाइए, स्वामी सारंग को भी बुलाइए, इंद्रेश को भी बुलाइए, फला को भी बुलाइए, सबको बुलाइए, मगर चौराहे पे बहुत बड़ा बोर्ड लगाइए हुसैन डे जैसे बेंगलोर में होता है। मजलिस नहीं, ये हमारी पर्सनल जगह है। ये वो है जहां हम अपने बच्चों को ऐसे डोज देते हैं जैसे पोलियो वाले देते हैं ना बचपन में। अच्छा बस फर्क इतना है कि वहां बोर्ड होता, जो बोर्ड होता है पोलियो का, उस पे लिखा होता है 2 बूंद जिंदगी की, हम यहाँ कहते हैं 3 बूंद तबर्रे की।